दोस्तों, आप सभी ने दिल्ली अभी दूर है यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसका मतलब होता है कि मंजिल अभी दूर है। इस कहावत के पीछे एक बेहद ही मजेदार कहानी है। सन 1320 से लेकर सन 1325 तक दिल्ली पर गियासुद्दीन तुगलक का राज था, जिसने तुगलकाबाद नाम के शहर की स्थापना की और तुगलक राजवंश की भी स्थापना की। उन दिनों दिल्ली में एक सूफी संत रहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। यह सूफी संत काफी मशहूर थे और हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग इन्हें खूब मानते थे, इन्हें खूब सम्मान देते थे। गियासुद्दीन तुगलक को इनसे बड़ी ईर्ष्या होती थी। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुनकर ही वो चिढ़ जाता था। उसे यह गलत फहमी भी थी कि जो दरबारी लोग निजामुद्दीन औलिया के इर्द गिर्द बैठते हैं वह सारे उसके खिलाफ साजिशें रचते हैं। दरबार के अमीर खुसरो जैसे कई सारे विद्वान निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे। सन 1324 में बंगाल में एक बड़ी बगावत हो गई थी और उस बगावत को निपटाने गियासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल की मुहिम पर गया। बंगाल के उस विद्रोह को गियासुद्दीन तुगलक ने निपटाया और वह अब दिल्ली की तरफ लौट रहा था। तभी उसे खबर मिली कि सूफी निजामुद्दीन औलिया उसके खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। हुआ यह था कि गियासुद्दीन जुल्म से परेशान दिल्ली के आम लोगों ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से यह शिकायत की थी कि करों का लगानों का बोझ बहुत ज्यादा है और उन्हें सरकार से कोई भी संरक्षण नहीं मिलता। तो बूढ़े औलिया ने लोगों से यह कहा था कि अगर तुम्हें यह लगान जुल्म लगता है तो तुम इसे देने से इनकार भी कर सकते हो। जब गियासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अमीर खुसरो द्वारा हजरत निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि उसके दिल्ली आने से पहले हजरत निजामुद्दीन वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर 9-2-11 हो जाए। अगर वह दिल्ली में रुके तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब बादशाह का यह संदेश अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया को अपने गुरु को बताया तो वह बड़े शांति से बोले, हनुज दिल्ली दूर असद। यह वह पर्शियन भाषा में बोले थे। हनुज दिल्ली दूर असद का मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है। मानो हजरत निजामुद्दीन औलिया को पूरा यकीन था कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा और हुआ ऐसा ही। सन 1325 के फरवरी महीने में गियासुद्दीन तुगलक का बेटा जौना खान यानी पगले मोहम्मद ने उसके स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की थी। बिहार के अफगानपुर में एक कच्ची लकड़ी से एक शानदार मंडप बनवाया था। पगले मोहम्मद की दिल्ली का तख्त हथियाने की एक साजिश थी। उस आलीशान कच्चे लकड़ी के मकान में गियासुद्दीन तुगलक और उसका बड़ा बेटा शहजादा महमूद खान सोए थे कि रात के समय जौना खान के इशारे पर एक हाथी को उस पर छोड़ा गया। हाथी ने उस मंडप को गिराया। इतना ही नहीं तो वह हाथी उस मंडप पर चढ़कर बैठ गया। उस लकड़ी के मंडप के बोझ से और हाथी के बोझ तले गियासुद्दीन खान और उसका बड़ा बेटा महमूद खान की मौत हो गई। निजामुद्दीन औलिया के मुंह से निकले हुए शब्द सच साबित हुए थे। तभी से यह कहावत आई कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम देकर भारत सरकार ने उनका सम्मान किया है। आज भी दिल्ली में रहे हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कई सारे भाविक आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग यहाँ पर आके प्रार्थनाएं करते हैं।